भोपाल स्थित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें डॉक्टर सूर्य बाली हमारे गोंडवाना लैंड न्यूज़ के बारे में बताएंगे। मैं आनंद श्याम भोपाल से। सभी सगाजनों को सादर सेवा जोहार। और आज जंगो लिंगो लाठी गोंगो के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। मित्रों, यह पर्व कार्तिक मास की 10वीं के दिन मनाया जाता है, अश्विन मास की या क्वार मास की 10वीं के दिन मनाया जाता है। और इसमें हम अपने मड़मिंग का मिजान देने वाले यानी कि शादी ब्याह का जो संस्कार है उसके बारे में जो व्यवस्था दी है हमारे रायताड़ जंगो दाई ने और पारी पहांदी कुपार लिंगो बाबा ने, उनके सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। और इसमें हम उन्होंने जो कुछ भी हमारे इस कोयतूर समाज में बेन बिरंडा बिडार की जो व्यवस्था दी है, जिसमें कि शादी कैसे, सिद्धांत क्या हैं, शादी क्यों करनी चाहिए, शादी कैसे करनी चाहिए, किन किन गोत्रों में करनी चाहिए, और उनके पिता की व्यवस्था जो है, और मड़ई की मिजान क्या होता है, मंडा का मिजान क्या होता है, खाम का मिजान क्या होता है, सिगमोहर की व्यवस्था क्या है। तो ये सब जो व्यवस्थाएं होती हैं जिससे कि कोई समाज फलता फूलता है, उसका मिजान देने वाले दो महान कोया पुनेमी विभूतियों रायताड़ जंगो और पारी पहांदी कुपार लिंगो के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। और इसमें हम आप देख सकते हैं, इसमें हम दो पहुआ बनाए जाते हैं, इन्हें पहुआ बोलते हैं। और ये पहुआ में एक बांस की, हरे बांस की लकड़ी में आपको दो तरह के मोर पंख बंधे हुए हैं। जो ढाल ऊपर की तरफ है वो लिंगो बाबा का पहुआ है, और जिसका ढाल मोर पंख की दिशा नीचे की तरफ है वो जो है जंगोदाई का पहुआ है। ये पहुआ जो है दोनों के प्रतीक के रूप में होता है। इनके लिए हम नीचे बनाते हैं, मिट्टी का भीना बनाते हैं। आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का भीना बना हुआ है जहाँ पर दिया जल रहा है, और इनका इस भीना पर हम इनको स्थापित करते हैं और सेमल के पेड़ के नीचे इनको अंत में इनकी गोंगो करते हैं। और सेमल का पेड़ इसलिए हो जाता है कि उसी पेड़ के नीचे बाबा पारी पहांदी कुपार लिंगो ने पूरे कोयतूर समाज के 12 गोत्रों की संरचना की थी, जिसमें से 1 गोत्र, 2 गोत्र, 3 गोत्र और जो अभी नहीं दिखते हैं, और 4 गोत्र के जो 4 व्यवस्था पाड़ी की व्यवस्था है वो इसी पेड़ के नीचे, सेमल मड़ा के नीचे हुआ था। इसीलिए इनकी व्यवस्था भी, इनकी गोंगो भी, इनका पूजा भी उसी पेड़ के नीचे होता है। और इस अवसर पर पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और नाचते गाते हैं और गोंगो के गीत गाते हैं, बहुत सारा के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और एक दूसरे से गले मिलते हैं और भाईचारा को बढ़ाने देने के लिए और बच्चों के में संस्कार लाने के लिए जो मड़मिंग की या ब्याह की व्यवस्था है उसको संपन्न कराने के लिए बातें करते हैं। और इसके बाद से मड़ई का मिजान शुरू होता है और फिर कोयतूर समाज में शादियाँ होने का सीजन आ जाता है। तो यह डॉक्टर साहब ये कार्यक्रम भोपाल में कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये पिछले विगत 10 सालों से यह कार्यक्रम हो रहा है, और हर साल यह कार्यक्रम इसी महीने में होता है। और चूँकि ये 10वीं के दिन होता है, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन होना चाहिए, लेकिन उस दिन व्यस्तता होने के नाते उस दिन नहीं हो पाया, इसलिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, दशहरा के दिन ये कार्यक्रम होता है? दशहरा, हमारा दशहरा यही होता है। अच्छा, ये पूरे गोंडवाना इलाके में सब पूरे गोंडवाना इलाके में लेके तेलंगाना तक। यहाँ पर तेलंगाना से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो कई स्टेट के लोग यहाँ आए हैं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे समाज के लिए और क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? हम समाज के यही कहेंगे कि आप इन जो नेंग सेंग पाबुन पड्डुम हैं, तीज त्यौहार हैं, उनको आप समझिए, उनके महत्व को जानिए, उनके वैज्ञानिक अवधारणा को जानिए और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आज जो शहर में जो लोग रह रहे हैं, शहर में 2 तरह के आदिवासी हो गए हैं, एक शहर के आदिवासी हो गए हैं, गाँव के आदिवासी हो गए हैं। तो जो शहर में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनमें क्या है, गोत्र व्यवस्था को भूल रहे हैं वो। तो इसको आप कैसे? देखिए, ये मैं आदिवासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यह कार्यक्रम आदिवासियों का कार्यक्रम नहीं है, यह कोयतूरों का कार्यक्रम है। आदिवासी वो लोग होते हैं जो हिंदू बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं या क्रिश्चियन बन गए हैं, जो अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ चुके हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं। और जो यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आज भी अपने तीज त्यौहार, पाबुन पड्डुम, अपने पेन पट्टाओं को याद रखते हैं, वो कोयतूर हैं। आप पुरानी संस्कृति को दोबारा स्थापित कर रहे हैं? मतलब पुरानी संस्कृति को स्थापित नहीं कर रहे हैं, पुरानी संस्कृति पहले से ही है, हम पहले से, लेकिन दुनिया को नहीं पता लगती है। तो पुनर्स्थापना कर रहे हैं आप। नए बच्चों का बता रहे हैं कि गोंडवाना की क्या स्थिति, मतलब जो सांस्कृतिक परंपरा है, शादी ब्याह, लोग अपने सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों को, अपने परंपराओं को भूल चुके हैं, अपने तीज त्योहारों को भूल चुके हैं, अपने शादी ब्याह और जन्म मरण के और नेक मिजानों को संस्कारों को भूल चुके हैं।
तो इसलिए ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना। आजकल हिंदू धर्म के अनुसार लोग आदि जो कोई तो लोग हैं वो शादी व्यवस्था नहीं, में शादी- जिनको जहाँ जैसी इच्छा हो वहाँ जाएं, और सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना स्थान है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सबके अपने अपने हैं, सब अपने अपने धर्मों के लिए काम करते हैं और सभी का महत्व है समाज में। तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, ये अपनी अपनी परंपराओं को ले जाने की आगे बात है। हमारे गोंडवाना न्यूज़ के लिए आप कुछ कहेंगे? गोंडवाना लैंड न्यूज़ के लिए गोंडवाना न्यूज़ के देखने वालों को इस कोया पूर्णिमा पाबन की बहुत बहुत बधाइयाँ और सेवा जोहार। आप ऐसे ही कोया पूर्णिमा संस्कृतियों को समझने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। मैं आनंद श्याम गोंडवाना लैंड न्यूज़ के लिए डॉक्टर सूर्यवली के साथ में भोपाल। धन्यवाद।